हाय लिब्रा। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए लिब्रा देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स क्या होगी। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, बहुत ऑब्वियस सी बात है। सो अगर नहीं होती, जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। This is for Libra. बाप रे, दोनों के दोनों, माय गॉड। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सी। वाओ लिब्रा, क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका पर्सन तो मुझे कहीं ना कहीं शॉक कर रहा है। ओके, कंबाइंड एनर्जी आप दोनों के बीच में है द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। दोनों बहुत ही बुरी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। बोथ ऑफ यू आर बीइंग वेरी 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 बैड कम्युनिकेटर्स। ओके, आप में से किसी के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि कम्युनिकेट कर ले, सीधी तरह से कम्युनिकेट कर ले या फिर क्लियर कट कम्युनिकेशन कर ले। कोई भी आप में से कोई भी यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार नहीं है। और आप दोनों ईगो में बैठे हैं। किस चीज के लिए ईगो में बैठे हैं मुझे पता नहीं, बट बोथ ऑफ यू आर कमिंग ऑफ इज वेरी वेरी ईगोइस्टिक। और दोनों की थिंकिंग है ना, आप दोनों की थिंकिंग है ना, बहुत ज्यादा रिजिड हो रही है, बहुत ज्यादा जिद्दी बन रहे हैं आप दोनों। किस चीज की रिजिडिटी है मुझे समझ में नहीं आ रही, बट आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई दिस। इट्स लाइक बोथ ऑफ यू आर ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। आप भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों कंट्रोल फ्रीक्स होंगे, तो कहां से बातें आगे बढ़ेंगी। What's the king of swords in reverse? लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ही कोल्ड है, या तो कोल्ड है आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों ना ईगो, यहाँ पे ईगो बैटल हो रही है। What's the king of swords in reverse? Next 72 hours. Lot of impatience, extreme behavior हो रहा है यहाँ पे। बातें करेंगे तो बहुत ही करेंगे आप दोनों, और नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। आप दोनों एक दूसरे में वेट कर रहे हैं सामने वाले को कि कौन पहले। अपॉर्चुनिटीज तो कितनी है आप दोनों के बीच में, लेकिन बोथ ऑफ यू आर आइदर नॉट सीरियस अबाउट ईच अदर। मैं बता रही हूँ, आइदर बोथ ऑफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट ईच अदर। आप दोनों बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है काम में, या फिर आप दोनों डिस्ट्रैक्टेड है दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, और यू आर जस्ट कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन। मुझे तो डेफिनेटली दिख रहा है कि बोथ ऑफ यू आर एक्टिंग नॉन कमिटेड। या तो आप दोनों के बीच में यहाँ पे कमिटमेंट देने की कैपेबिलिटीज नहीं है, और आप दोनों एक दूसरे को घुमा रहे हैं, दोनों आप एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं। या फिर आप दोनों ईगो की वजह से पहले वो इन्वेस्ट करे, नहीं पहले वो इन्वेस्ट करे। इट्स लाइक दैट, उसी बैटल में गाड़ी निकल रही है आप दोनों की। अब आपके माइंड में ऑलरेडी एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। वही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब अगर आपके दिमाग में है कि यहाँ पे कमिटमेंट है ही नहीं, तो ये आप सीधा सीधा बता क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ पे डाउट कितना हो रहा है। या तो आपको लग रहा है यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको लग रहा है ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देने तैयार, वो पर ये आपकी साइड में है। या सी दैट्स व्हाई यू आर मूविंग ऑन। आपको लग रहा है यार आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, या बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो है आप सिचुएशन में, बट आपको लग रहा है जब यहाँ पे मतलब इट्स नॉट स्टार्टिंग ऑन समथिंग मोर सीरियस। लाइक आप दोनों के बीच में जो सीरियसनेस वाली बिगिनिंग होनी चाहिए ना, वो हो ही नहीं रही है। और आपके पर्सन यहाँ पे उनमें एनर्जी नहीं है ज्यादा। वो अपने आप को डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं होल्ड ऑन कर पाऊंगा इस रिलेशनशिप को। इट्स लाइक एक एनर्जी होती है जहां पे यू आर विलिंग टू फाइट फॉर समथिंग। इट्स लाइक कुछ भी हो जाए मैं लड़ लूंगा, या मैं लड़ लूंगी, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो उनके माइंड में है नहीं। या तो उनके पास बहुत फैमिली प्रेशर है, या तो ये दूसरों लोगों की बातें बहुत सुनते हैं, या फिर ये खुद पे डाउट करते रहते हैं, यार मेरी खुद की कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कैसे होल्ड ऑन करूँ। दे आर गिविंग अप। या तो यहाँ पे कोई मदर फिगर है। ओके, आई फील दैट देयर इज अ मदर फिगर आउट हियर। सो इनकी मॉम की वजह से शायद ये गिव अप कर रहे हैं, या फिर ये उन्हें लग रहा है कि आपके तरफ से ज्यादा आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं। और आपका यही है कि यार मैंने अटेंशन दे दिया, लेकिन जब कमिटमेंट है नहीं या फिर स्टेबिलिटी है नहीं, तो और मैं कितना अटेंशन देते जाऊं। ओके, सो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो रही है बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। सो ये पर्सन इसलिए गिव अप कर रहे हैं बिकॉज उन्हें तो लगता है कि यू आर मैरिज मटीरियल। उन्हें तो लगता है यार आप मतलब
डेफिनेटली सीरियस हो एंड दे वांट समथिंग सीरियस स्टेबल विथ यू, लेकिन कहीं ना कहीं है ना, ये पर्सन या तो अपने आप को डाउट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उन्हें लग रहा है कि यार यहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं है, या फिर ये अपने मदर मेटर्नल एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, या फिर फेमिनिन एनर्जी देख पा रही हूँ, मदर हो वाइफ हो, किसी की वजह से ये पर्सन बोल रहे हैं यहाँ पे ज्यादा वो होल्ड ऑन नहीं कर पाएंगे। What's the fool? आपकी फीलिंग्स में तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यू आर मूविंग ऑन। सी यहाँ पे एक नई शुरुआत चाहते हैं आप, बट नॉट विद दिस पर्सन, अवे फ्रॉम दिस पर्सन। इट्स लाइक यू नो व्हाट, यहाँ पे लिब्रा यू आर बीइंग द बिगर पर्सन, जैसे बोलते हैं ना यार मैच्योर बनो, तो आप मैच्योर बन रहे हैं यहाँ पे। इट्स लाइक ठीक है, लाइक समझदारी वाला आप इमोशंस, भले ही आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या पसंद करते हैं, लेकिन इट्स मोर लाइक यार जब पॉसिबल है ही नहीं तो फिर यहाँ पे मेरे रहने का मतलब क्या, या फिर इस पर्सन को के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, फॉर एनी रीजंस आउट हियर। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स में आपको लग रहा है यार आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, यहाँ पे दाल निकलने वाली। ओके, या बट यू आर बीइंग द मैच्योर्ड वन आउट हियर। आपके पर्सन की फीलिंग्स में देखा जाए तो आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्डन अपने आप को महसूस कर रहे हैं। व्हाट्स द टेन ऑफ वांड्स? या तो उनके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैरिड नहीं है सिंगल है तो करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उनके खुद के फैमिली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो ऐसा है जहां पे उन्हें लग रहा है यार ये भी हैंडल करूं, इस रिलेशनशिप को भी हैंडल करूं, सब कुछ नहीं होगा मुझसे। टेन ऑफ वांड्स। या फिर इन्हें लग रहा है कि ओवरऑल आपके साथ रिलेशनशिप में रहना इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने नहीं वाली। What's the Ten of Wands? Let's see. See, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, यहाँ पे या तो ये इस रिलेशनशिप को ज्यादा पुश नहीं कर पा रहे, ओके, या फिर अगेन विद द डेथ इन रिवर्स कुछ तो है जो उन्हें खत्म करना है पास्ट में, और जब तक वो खत्म नहीं करेंगे ना वो आपके पास आ नहीं पाएंगे। लेकिन दे आर डेफिनेटली रेजिस्टिंग समथिंग आउट हियर। यू आर दैट डिजायर, पैशन तो है आप उनके, लेकिन यहाँ पे एक चीज उनकी लाइफ में ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ओके, कुछ भी हो सकता है, ये उनका माइंडसेट हो सकता है जो उन्हें पता है कि यार अब ये माइंडसेट सही नहीं है मेरे लिए, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकती है पास्ट में जो खत्म हो चुकी है। लेकिन मे बी ये पर्सन का एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है कि रिलेशनशिप हमेशा उनके लिए पाइल ऑन ही होती है, या फिर रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, उनसे हैंडल नहीं होता है। सो इसीलिए although you are their wish come true, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, ये आपके लाइफ में इन एंड आउट रहना चाहते हैं, ऑन एंड ऑफ। ओके, बहुत पैशनेट है आपके लिए, लेकिन अगर कमिटमेंट की बात आए ना तो वहां से वो डरते हैं। दे आर स्केर्ड ऑफ कमिटमेंट बिकॉज पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिससे वजह से ये डर चुके हैं, या फिर ये उनका ये माइंडसेट चेंज ही नहीं करना चाहते, या जो है जैसा है बिल्कुल सही है। सो दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम पैटर्न आउट हियर, और ये शायद इस चीज का ख्याल आपको आ चुका है, मे बी ये चीज आप समझ चुके हैं जिसकी वजह से आप अब निकलना चाहते हैं सिचुएशन से। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके साथ रहना है तो उस पर्सन के साथ चीजें खत्म करनी पड़ेगी जो वो शायद कर नहीं पा रहे हैं। ये जस्ट थोड़े लोगों के लिए बता रही हूँ। तो आपकी इंटेंशन तो यहाँ पे मूव ऑन ही करना। यू वेरी डिसअपॉइंटेड आउट हियर। हाँ, सब मूव ऑन कर रहे हैं। बाप रे, कितनी चालाकी से मूव ऑन कर रहे हैं आप। इट्स लाइक ये पर्सन को आइडिया ही नहीं है कि आप निकल रहे हैं सिचुएशन से। माय गॉड, लाइक दैट्स वेरी, मैं बुरा तो नहीं बोल सकती क्योंकि आप है ना, इट्स मोर लाइक जितना कम डैमेज हो ना उतने में ही निकल जाओ। ये तरफ की एनर्जी है आपकी कि जितना कम डैमेज हो तभी निकल लो। यू नो, पूरी तरह से हर्ट हो जाओ आप, वल्नरेबल हो जाओ, और मतलब पूरी तरह से बातें बिगड़ जाए उसके पहले निकल लो, और ये आप कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे आपने ट्राई बहुत कर चुके हो। आपके पर्सन है ना, दे गिव यू बिट्स एंड पीसेस, यू नो, कि भाई छोटी छोटी चीजें देते रहते हैं आपको कि भाई ऐसी ऐसी चीजें करते रहते हैं कि आप सिचुएशन में रहे, लेकिन पूरा पैकेज, जब बात आती है पूरे पैकेज की, तब ये पर्सन डर जाते हैं। ऐसा ना हो कि मैं बोलते जाऊं माइक ऑफ हो जाए। बहुत बार होता है ऐसा।
सो जिसकी वजह से आपके तो इंटेंशन है मूव ऑन करने के, लेकिन आप जिस तरह से निकल रहे हैं ना, ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है कि आप निकल रहे हैं सिचुएशन से। बेचारे पुअर थिंग विद द क्वीन ऑफ कप्स, इनके तो इंटेंशन है कि आपको प्यार किए जाए किए जाए किए जाए। बहुत सेंसिटिव पर्सन है आपके, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। क्वीन ऑफ कप्स, व्हाट्स दैट? ये अवॉइड करना चाहते हैं लड़ना। इस पर्सन को शायद पता है कि अगर आपके साथ इन्हें रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है, ड्रामा होने वाला है, या तो आपकी फैमिलीज में या फिर उनकी फैमिली में, या फिर उन्हें किसी को छोड़ना पड़ेगा आपके लिए। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सके या फिर ये ड्रामा अवॉइड कर सके। और ड्रामा अवॉइड करने का एक ही काम होगा कि वो आपसे दूर से प्यार करे, और जब तक आपने दरवाजा खुला रखा है ये आते जाते रहेंगे आपकी लाइफ में। ये है उनके इंटेंशंस, बट डेफिनेटली दे लव यू, राइट? सो अगर प्यार से यू आर ओके विद द लव, देन दे लव यू, बट इफ यू आर नॉट ओके विद द लव, तो मे बी आप सही काम कर रहे हैं एंड यू आर रेडी टू मूव ऑन। आपके एक्शंस की बात करें तो आई थिंक यू आर वेरी वेरी पेसिमिस्टिक यहाँ पे। आप बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा सैड है। व्हाट्स द सन इन रिवर्स? इट्स लाइक अभी आप इतने ज्यादा अपसेट हैं कि आपके सामने क्लैरिटी है ना, तो वो क्लैरिटी को आप पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं, आप उसी क्लैरिटी में और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। So, sun in reverse. क्या सी अभी भी यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे आप एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं सिचुएशन में, अग्रीड, बट यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। या तो इस अपॉर्चुनिटी से या तो आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करें, और उन्हें बता दे कि क्या प्रॉब्लम है और मूव ऑन कर ले, या फिर आप इस पर्सन को एक सेकंड चांस दे दें। लेकिन आपके तरफ से बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है। या सी यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। सी ऐसा होता है बहुत बार लिब्रा कि हम अकेले होते हैं, और जो भी हमारे लाइफ में अगर वो तभी आता है ना, तो हमें वो वॉइड फुलफिल करना होता है, या फिर हमें लगता है यार अकेले रहने से तो अच्छा इनके साथ ही रह ले। सो एक तरफ से जबरदस्ती आप इनके साथ रह रहे, बट इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फिश नीड्स। ओके लिब्रा, अब जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं बताने वाली हूँ। सो आप की तरफ से इट्स मोर लाइक, मुझे लग रहा है आप थोड़े नीडी बन रहे हैं, आप थोड़े क्लिंगी बन रहे हैं कि यार मुझे दिख रहा है सच्चाई क्या है, लेकिन यार मतलब आई रियली नीड दैट इमोशंस, आई रियली नीड समवन इन माय लाइफ। सो व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट इनफ, जब आपको लगता है आप इनफ नहीं हो, या फिर आप अपने आप को खुश नहीं रख पाते, तो आप सुपरफिशियल हैप्पीनेस ढूंढने जाते हो, और आप बिल्कुल वही कर रहे हो इस पर्सन के साथ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर, आपकी पूरी एनर्जी से मूव ऑन करने की, लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली जेन्युइन प्यार करते हैं। सो try and not to hurt this person out here, okay? आपके पर्सन के एक्शंस विद द हायरोफेंट आउट हियर। सी हायरोफेंट एक्शन नहीं होता है, हायरोफेंट होता है टू वांट टू कमिट, या फिर मैरिज चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट लेट्स सी व्हाट्स द हायरोफेंट। व्हाट्स द हायरोफेंट? या तो ये बड़ों से बातें कर रहे हैं, या आई फील दैट आपके पर्सन है ना थोड़े कंजर्वेटिव रह रहे हैं अभी ये हफ्ते। कम्युनिकेशन, वाओ, ये आपको मिस करते हैं बहुत ज्यादा। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना कहीं रिबेल नहीं बन रहे। सी मैंने कहा था ना, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी करने के लिए या तो इन्हें लोगों का सामना करना पड़ेगा, या फिर किसी एक चीज को खत्म करनी पड़ेगी, वो करना नहीं चाहते। अगर ये शादीशुदा है ना, तो वो शादीशुदा ही रहना चाहते हैं, मिस करते हैं, सो शायद आपसे कम्युनिकेट करें या फिर रिकंसिलिएशन चाहते हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और नेगेटिव है क्योंकि ये पर्सन पास्ट में जो भी साइकिल है उनकी किसी और के साथ, अगर कार्मिक साइकिल है, वो कार्मिक साइकिल जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ये उनका डिटैचमेंट नहीं होगा, तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। सो यहाँ पे मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन नॉन कमिटल है, ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई जितना ड्रामा अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।